ओ मामा रशीद, अगर तेरे गांव में सैलाब आ गया है तो मैं क्या करूं? और तू मुझे यहाँ ये सब बताने के लिए आया कि तेरा इतना नुकसान हो गया है। वाह भाई वाह। बेटा जरा आराम से बात करो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। मुझे तुम्हारे अब्बा से काम है, अब्बा जी को भेजो बात। ऐसी रिश्तेदारी गई भाड़ में। 4-5 साल बाद याद आई आपको हमारी, वो भी जब मुसीबत आई है तो। सही है, अब्बा जी की तबीयत कुछ खराब है, वो दवाई लेके सो रहे हैं, मैं उनको नहीं उठा सकता। वैसे क्या काम है आपको अब्बा जी से? बेटा बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हारे रवैये पे। तुम कभी हमारे गाँव आओ, तुमको पता चले कि मेहमान के साथ कैसे इज्जत की जाती है। इससे अच्छा तो मैं आता ही ना, तुम्हारे अब्बा जी से मुलाकात हो जाती, लेकिन तुमसे ना होती। मुझे अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि अब्बा जी से मिलने की तड़प क्यों हो रही है आपको। अब्बा जी से पैसे मांगने आए हैं ना आप, हैं? यही बात है ना? और हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे गांव में आने की, वो तो वैसे भी डूबा पड़ा है सैलाब के पानी में, मुंह उठा के आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। अब जाओ यहाँ से। जितनी बातें तुमने सुना दी है ना, अब तो जाना ही बनता है यहाँ से। मुझे आमिर भाई के घर का पता बता दो, मुझे उनका घर नहीं मिल रहा। मैं क्यों बताऊं तुम्हें चाचू आमिर के घर का पता? जाके खुद ढूंढ लो, बल्कि उनके घर जाना भी मत, हालात ठीक नहीं है उनके। वो क्या तुम्हारी मदद करेंगे? अल्लाह वारिस है बेटा। खैर अब्बा जी को मेरा सलाम दे देना। देता हूँ मैं तेरा सलाम अच्छी तरह से। मैं तो अब्बा जी को भिनक भी ना लगने दूं तेरी। बेटा एक मिनट बात सुनो, क्या मुझे आमिर साहब के घर का पता बता सकते हो? आमिर कुरैशी साहब का। नहीं चाचा, मुझे नहीं पता आप किस आमिर कुरैशी का घर का पता पूछ रहे हो। कोई निशानी याद है जो उनके घर के पास हो? कोई मशहूर जगह या कोई दुकान? नहीं, निशानी तो कोई याद नहीं है। बस इतना पता है कि वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। मैं गांव से आया हूँ काफ़ी अरसे बाद, बस भूल गया हूँ कि उनका घर कहाँ है। फिर इस तरह तो कभी नहीं मिलेगा आपको उनका घर। फिरते रहें गली गली और पूछे सबसे, शायद मिल ही जाए। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे रशीद भाई, आप और यहाँ शहर में खैरियत तो है? कब आए आप? और काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? आमिर भाई हम तो बर्बाद हो गए, हमारे गांव में सैलाब आ गया। मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। ओहो रशीद भाई, ये तो बहुत परेशानी की बात है। अच्छा आप हौसला रखें, आए घर चल के बात करते हैं, आ जाए। रशीद भाई, अगर और भूख लगी है तो और डाल दूं दाल चावल इस प्लेट में? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है मेरा। अच्छा आप मुझे तसल्ली से बताएं, क्या हुआ? सैलाब आने की वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। खाने के एक एक दाने को भी तरस गए हैं। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। तो मगर आप लोग सैलाब आने से पहले ही निकल आते ना गांव से, यहाँ आ जाते मेरे पास, तो ये नौबत ही ना आती। अगर आपको मेरा घर भूल गया था तो नासिर भाई के घर चले जाते, वो आपको ले आते मेरे पास। उनका घर भी भूल गए हैं क्या? उनका घर मुझे याद है और कभी नहीं भूल सकता। गया था मैं वहाँ। नासिर भाई के बेटे जमशेद ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। ओ मामा रशीद, अगर तेरे गांव में सैलाब आ गया है तो मैं क्या करूं? और तू मुझे यहाँ ये सब बताने के लिए आया कि तेरा इतना नुकसान हो गया है। वाह भाई वाह। ऐसी रिश्तेदारी गई भाड़ में। 4-5 साल बाद याद आई आपको हमारी, वो भी जब मुसीबत आई है तो। सही है, अब्बा जी की तबीयत कुछ खराब है, वो दवाई लेके सो रहे हैं, मैं उनको नहीं उठा सकता। मुझे अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि अब्बा जी से मिलने की तड़प क्यों हो रही है आपको। अब्बा जी से पैसे मांगने आए हैं ना आप, हैं? यही बात है ना? मैं क्यों बताऊं तुम्हें चाचू आमिर के घर का पता? जाके खुद ढूंढ लो, बल्कि उनके घर जाना भी मत, हालात ठीक नहीं है उनके। वो क्या तुम्हारी मदद करेंगे? और हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे गांव में आने की, वो तो वैसे भी डूबा पड़ा है सैलाब के पानी में, मुंह उठा के आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। अब जाओ यहाँ से। इसलिए तो मैं परेशान होकर गलियों में मारा मारा फिर रहा था। बड़ा ही बदतमीज हो गया वो, पहले तो ऐसा नहीं था। खैर आप उस बेवकूफ़ की बातों को दिल पे ना लें। आप एक मिनट बैठे, मैं अभी आता हूँ। रशीद भाई ये डब्बा ले जाएं, इसमें कुछ दिन का राशन है। फिलहाल मेरे घर में इतना ही था, अगर और होता तो मैं आपको दे देता। और ये कुछ पैसे रख लें, आपके काम आएंगे। अगर इस राशन की और आपकी ज़रूरत ना होती गांव में तो कुछ दिन के लिए आपको अपने पास रोक लेता। आमिर भाई मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बच्चे गांव में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा बात सुने,
एहसान की कोई बात नहीं है, आप खैरियत से जाएं और कोशिश करें कि मेरे भतीजे भतीजियों को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आएं। ये आपका अपना ही घर है। अल्लाह हाफिज़। चाचू, चाचू, वाह चाचू वाह, मैं तो आपको बड़ा ही अक्लमंद समझता था, लेकिन आपको वो देहाती बेवकूफ़ बना के चला गया। राशन आपने दिया ना उस रशीद को। समझदार और बेवकूफ़ में बड़ा फ़र्क होता है बेटा। घर आए मजबूर की मदद करने की बजाय तुमने उसे बेइज्जत कर दिया। तुम्हें तो चाहिए था कि उसको अपना मेहमान बनाते, खिदमत करते उसकी, मगर अफसोस तुमने तो उसे अपने बाप से भी नहीं मिलने दिया, बाहर से ही चलता कर दिया। और उसी शख्स को मैं बड़े प्यार से अपने घर ले आया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी परेशानी को सुना और समझा, और जितना हो सका मैंने उसकी मदद की, क्योंकि मुझे पता है कि मजबूर की मदद करने वाले से अल्लाह राज़ी होते हैं। अब बताओ बेवकूफ़ मैं या तुम? मुझे तो तरस आ रहा है तुम पे और तुम्हारी सोच पे। यानी आपके कहने का मतलब है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक मजबूर इंसान का दिल दुखा के अल्लाह की नाराज़गी मोल ले ली। मैं मामा रशीद को भी ढूंढता हूँ जाके और उनसे माफ़ी मांगता हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। रुको एक मिनट, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब वो तुम्हारे पास आए थे उस वक्त कम से कम इतना सोच लेते कि वो एक सिलाब का मारा है। जाओ ढूंढो, शायद मिल जाए। पता नहीं जमशेद को रशीद भाई मिलते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई सिलाब का मारा है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अल्लाह पाक हमारे हमवतनों की हिफाजत फरमाए। आमीन।